Hello everyone, welcome back to this channel. Are you preparing for IMO, IPM, NSTSE or other math Olympiad? Then this video is especially for you. Today we will solve the next set of class 4 Olympiad previous year paper. These are actual Olympiad style questions that help improve your speed, accuracy and logical thinking. Don't just watch the video. Pause after each question, solve it yourself and then check the solution with me. This is the best way to prepare for Olympiad exam. So are you ready to challenge yourself? Let's begin with question number 11. How many lines of symmetry are there in the given figure? As you can see, there is no line of symmetry in the given figure. So the correct answer is option C. Here is the next question. Weight of an apple is, as you can see, here is 18 ग्राम shown. So यहाँ पर टोटल कितनी बॉल्स है? 9 बॉल्स. सो अगर 9 बॉल्स का वेट 18 ग्राम है, सो ईच बॉल का वेट कितना होगा? सो 18 डिवाइड बाय 9 कर देंगे, सो ईच बॉल का वेट निकल आएगा. सो 9 2 जार 18. इट मीन्स ईच बॉल का वेट है 2 ग्राम. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वेट ऑफ एप्पल बिकॉज यहाँ पर 3 बॉल्स है, सो 3 बॉल्स का वेट होगा 6 ग्राम बिकॉज ईच बॉल का वेट है 2 ग्राम. एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर टोटल दिया है 28 ग्राम. सो 28 ग्राम अगर टोटल वेट है, सो 28 ग्राम माइनस 6 ग्राम कर देंगे तो आ जाएगा 22 ग्राम, which is the weight of an apple. So the correct answer is option B. Here is the next question. If m is fifth multiple of 10 and n is fourth multiple of 5, then find the HCF of m and n. इफ m इज फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 10, इट मीन्स m की वैल्यू क्या होगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो हो जाएगा फिफ्थ मल्टीपल. सो 5 10 आर 50. सो m का वैल्यू हुआ 50 एंड n इज फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5. सो n की वैल्यू क्या होगी? फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5. इन द सेम वे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, सो 4 5 आर 20 एंड देन फाइंड द HCF ऑफ m एंड n. इट मीन्स यहाँ पर हमें m और n का HCF निकालना है. सो m एंड n का वैल्यू हमें फाइंड हो गया 50 एंड 20. सो 50 एंड 20 का HCF क्या होगा? एज यू कैन सी हियर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज 8. दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ 50 एंड 20 बोथ. नेक्स्ट ऑप्शन है 10. सो यस, इट इज फैक्टर ऑफ 50 एंड 20. 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स एंड 20 इज नॉट द फैक्टर. बट अगर हम इनमें हाइएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 10. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. The given pictograph shows the number of pastries made by Anand in 5 weeks. So here is the question related to this. How many more pastries did he make in week 2 and 5 together than in week 1? यहाँ पर सेकेंड वीक में टोटल पेस्ट्री सिंबल्स कितने दिए हैं? 10. एंड फिफ्थ वीक में है टोटल दिए हैं 9. एंड ईच पेस्ट्री स्टैंड्स फॉर 50 पेस्ट्रीज. सो अगर ये एक सिंबल है, इट मीन्स यहाँ पर 50 पेस्ट्रीज है. सो यहाँ पर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स 500 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हो जाएगा 450. नाउ वी हैव टू ऐड सेकेंड वीक एंड फिफ्थ वीक पेस्ट्रीज. सो अगर हम इन टू नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 950 पेस्ट्रीज. एंड फर्स्ट वीक से हमें कंपेयर करना है. सो फर्स्ट वीक में टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्री सिंबल्स कितने दिए हैं? 12. एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हो जाएगा 600. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द आंसर. अगर हम 950 माइनस 600 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 350. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम पिक्टोग्राफ. If 5 pastries were packed in a box, then how many boxes will be needed to pack all the pastries? ईच बॉक्स में 5 पेस्ट्रीज होंगी. सो पहले हम देखेंगे यहाँ पर टोटल कितने पेस्ट्री सिंबल्स हैं. सो फर्स्ट वीक में टोटल है 12, सेकेंड वीक में है 10, थर्ड वीक में पेस्ट्री सिंबल्स हैं 8 एंड फिफ्थ वीक में है 9. एंड ईच पेस्ट्रीज स्टैंड्स फॉर 50 पेस्ट्रीज. मतलब हम यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हो जाएगा 600. 10 मल्टीप्लाई बाय 50 500. 8 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हो जाएगा 400. 7 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हो जाएगा 350.
एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हो जाएगा 450। अब हम टोटल पेस्ट्रीज को ऐड करेंगे, सो टोटल पेस्ट्रीज हो जाएगी 2300। नाउ 5 पेस्ट्रीज पैक्ड इन ईच बॉक्स, सो हमें टोटल नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे? सो अगर हम 2300 डिवाइड बाय 5 कर देंगे सो हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो 2300 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 460। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Here is the next question. The Roman numeral for greatest 3-digit number is. So the greatest 3-digit number is 999. इन 999 को अगर हम रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो 900 के लिए यूज करेंगे हम CM, 90 के लिए यूज करेंगे XC एंड 9 के लिए यूज करेंगे IX। सो ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर को हम इस तरह से रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज सेम फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट एज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। Total number of equal parts in the given figure is 8 and total number of shaded parts are 4. So this fraction is showing shaded fraction. So 4 by 8. So which option shows the same shaded fraction? अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर 2 पार्ट्स है shaded fraction के, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 by 5, सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा 2 by 3, थर्ड ऑप्शन होगा 4 by 8 एंड फोर्थ ऑप्शन होगा 1 by 4. So the correct answer is option C. Next question is find the estimated sum of the smallest and greatest 4-digit number that can be formed from the digits 7, 2, 5 and 3 when each number rounded off to the nearest hundreds place. So smallest number formed with the given digits are 2, 3, 5 and 7 and largest number formed with the given digits are 7, 5, 3 and 2. अब इन 2 नंबर्स को हंड्रेड्स प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर में है 2357। अब हंड्रेड्स प्लेस पर है 3 एंड टेंस प्लेस पर है 5। सो अगर 5 टेंस प्लेस पर होगा तो हमें नेक्स्ट नंबर लेना होगा, तो हो जाएगा 2400 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट में टेंस प्लेस पर है 3। इट मीन्स यहाँ पर सेम ही नंबर रहेगा 7500। अब इन 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9900। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is an open figure? Option A, B and D are closed figure and the correct answer is option C. This is an open figure. Next question is the given clock shows the time at which a train started its journey in the evening. After covering 25 minutes of journey, it stops for 15 minutes at the next station. Now, if it takes another 45 minutes to reach its destination, then at what time will it reach the destination? The train started its journey at 7:15 p.m. After covering 25 minutes of journey, it stops for 15 minutes at the next station. It means यहाँ पर हमें 25 minutes and 15 minutes को ऐड करना होगा। सो यहाँ पर 25 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 मिनट्स। अब अगर हम 7:15 PM प्लस 40 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7:55 PM. नाउ इफ इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, इट मीन्स हम यहाँ पर 45 मिनट्स को और ऐड करेंगे। अब अगर हम 7:55 PM में 45 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8:40 PM. इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8:40 PM. I hope you like this video. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to this channel. Follow for more such videos. Thank you for watching.